हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी बहुत से बच्चों की कि सर बाकी के सब टीचर्स इंपॉर्टेंट दे रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स का, मैथ्स का इंपॉर्टेंट कब दोगे। तो मैं इंपॉर्टेंट में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, बट समय की ज़रूरत है कि बच्चों को कुछ ऐसे कंटेंट ज़रूर देना चाहिए जिससे उनकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और वो पूरा का पूरा मार्क्स ला सके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मैंने बहुत सोचा, काफ़ी दिनों से मुझे भी कमेंट आ रहे थे, मुकेश सर भी बोल रहे थे कि मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ हर चैप्टर की, आप भी दो। तो मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, मैं हर साल तो नहीं देता, बट इस साल के बच्चों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ भी उठा के दे दूँ, सच में जो इंपॉर्टेंट है, सच में जिसकी प्रैक्टिस करने के बाद आपके पूरे मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। और उस चैप्टर के मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ आपको, और जितने भी हमारे 15 चैप्टर है उससे रिलेटेड 15 वीडियो आएंगे, छोटे छोटे वीडियो होंगे, पीडीएफ के फॉर्म में मैं इंपॉर्टेंट दूंगा आपको। और गारंटी देता हूँ कि अगर वो पीडीएफ आपने सॉल्व कर दिया, काफ़ी कम क्वेश्चन होंगे, ये बोर्ड से आया हुआ क्वेश्चन बैंक नहीं है जहाँ पर 500 से 600 क्वेश्चन होंगे, काफ़ी कम क्वेश्चन होंगे। एंड उसको अगर आपने कर लिया उतने से क्वेश्चन को, तो वो चैप्टर आपका हो जाएगा प्रिपेयर। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, पिछले इतने सालों से बोर्ड एग्जाम हो रही है, तो अब जो नया पैटर्न आया है या नया सिलेबस आया है, इस साल के बच्चों के लिए तो बहुत से टॉपिक डिलीट हो गए हैं, तो हमें कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर ऑलरेडी जो हमारा वन शॉट लेक्चर 11 चैप्टर के हो चुके हैं, सिर्फ 4 चैप्टर बाकी, वो मैं दे ही रहा हूँ आपको। क्वेश्चन बैंक हमारी चालू है, बट क्वेश्चन बैंक में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जितने उस चैप्टर के एक्सरसाइज में नहीं थे। तो जितना टाइम मुझे वो चैप्टर पढ़ाने में नहीं लगा था, उतना टाइम मुझे ये लग रहा है कि उसके क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराने में। क्वेश्चन बैंक का प्रॉब्लम ये भी है कि वो आएगा या नहीं आएगा, वो फिक्स नहीं है, उन लोगों ने खुद ही लिखा है। क्वेश्चन पेपर पहले बन गया था, क्वेश्चन बैंक बाद में आया है, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, मैं क्वेश्चन बैंक के भी सॉल्यूशन देते रहूँगा जितना भी हो सकेगा उतना। बट मैंने सोचा यार इस क्वेश्चन बैंक के अलावा मैं कुछ बच्चों को ऐसा दूं जो लिमिटेड हो, उतना करने से बच्चे की पूरी तैयारी हो जाए। तो मैं अभी इसी पर काम कर रहा था, ओके। और अभी आज से, जैसे आज जो है यहाँ पर मैं दे रहा हूँ मैथमेटिकल लॉजिक, ये जो चैप्टर है इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दे रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन कहाँ से है, कहाँ से मैंने लाया है, किसी बुक से लाया है क्या, बिल्कुल नहीं। आपकी जो मैथमेटिकल लॉजिक की का जो चैप्टर है, यानी जो गवर्नमेंट की आई हुई बुक है, उसी से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात की जो ये 25% सिलेबस डिलीट किया गया है पूरे मैथ में से, तो लॉजिक चैप्टर में से जो टॉपिक डिलीट हो गया है वो टॉपिक को एक्सक्लूड कर दिया है मैंने। यहाँ पर मैंने उठाए हैं पिछले 8 सालों में, सन 2013 से लेके 2020 तक, यानी लगभग 7 सालों की बात कर रहा हूँ। 7 साल में हर साल में 2 पेपर होता है, एक मार्च में होता है यानी फरवरी मार्च, और एक जुलाई अगस्त में पेपर होता है। पहले ये जो था मार्च और अक्टूबर में होता था, तो एक साल में 2 पेपर मिलते थे। तो पिछले 15 साल के पेपर का मैंने एनालिसिस किया, एंड उन 15 साल के पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन किया, उसमें से जो डिलीटेड सिलेबस था उसको निकाल दिया और आपके सामने मैं लेके आया एक 2 पन्नों का छोटा सा पीडीएफ, और उसमें भी जितने सिमिलर क्वेश्चन थे उसको एक साथ रखा है मैंने। एक क्वेश्चन करते हो तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड की तरफ से, आप मान सकते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आओ चलो शुरुआत करते हैं 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन के। जैसे कि आप जानते हो यहाँ पर 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन ही मैक्सिमम आएंगे। सबसे पहले बता दूं, ये जो चैप्टर है वो टोटल 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स आपके हाथ के हैं, जाना नहीं चाहिए। इससे इजी चैप्टर कोई है ही नहीं, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले 8 मार्क का पूरा चैप्टर है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन की मैं लिस्ट दे रहा हूँ सबसे पहले आपको। 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखो, जनरली इस यहाँ पर ये मैं पहले आपको दिखा दूँ। देखो ये पीडीएफ किस तरह से है, आप देख लो। ये पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं भी धीरे धीरे एक्सप्लेन भी करूँगा। ये 2 मार्क के क्वेश्चन है, लगभग ये 10 से 12 क्वेश्चन 2 मार्क के मैंने कलेक्ट किए हैं। और यहाँ पर जो 3 मार्क के क्वेश्चन है वो किस तरह से आते हैं वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर 3 मार्क के क्वेश्चंस का मेरा कलेक्शन है। यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से 4 5 6 7 8 कुछ 15 से 20 क्वेश्चन जो है 3 मार्क के हैं। ये पिछले 15 पेपर जो बोर्ड के हुए हैं उसका कलेक्शन। अब बहुत से बच्चों को ऐसे लगता होगा कि सर प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड्स के पेपर हमें काम आ सकते हैं।
हमारा तो सिलेबस चेंज हो गया। देखो बच्चों, सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया, एक्सरसाइज चेंज हुआ है। सारे चैप्टर पिछले 10-15 साल से जो थे वही है, चैप्टर्स वही है, कुछ चैप्टर्स को मर्ज किया गया, जैसे 3D को वेक्टर में मर्ज किया गया, कंटिन्यूटी यहाँ पर 12th में था वो 11th में चला गया। तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं। चैप्टर्स वही है, चैप्टर के कंटेंट वही है, एक्सरसाइज बदला है। तो पिछले साल के पेपर मैथ्स में तो काम आएंगे, बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो थोड़े थोड़े बदलाव हुए ही हैं। तो यहाँ पर ये 3 मार्क के क्वेश्चन, बस ये 2 पेज का PDF है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। रुको जरा, तुरंत डिस्क्रिप्शन बोला तो चले जाते हो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने, वो कर लेना, पहले सुन तो लो 2 मिनट। करना क्या है देखो, जैसे मैंने बताया पहला पेज जो है यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई दैट, जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स। ओके, अब मैंने कलेक्ट किया है और यही क्वेश्चन जो आएंगे, कुछ नंबरिंग चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर है राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो 2 मार्क है, तो क्या जैसे इनको ब्लूप्रिंट होता है कि भैया एक क्वेश्चन तो 1 ही मार्क का है, मुझे 2 मार्क पूछना है, तो मैं इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लूंगा 1-1 मार्क के। तो ये सेकंड क्वेश्चन, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लॉजिक है, इसी तरह से हर चैप्टर दूंगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करके साइज कम कर लेते हैं। ये है पहला क्वेश्चन जो है, 2 इज अ रेशनल नंबर एंड √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब बोला गया इसकी ट्रूथ वैल्यू बताओ, तो कैसे करोगे? ये पहला स्टेटमेंट जो है √2 इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो इसको आप P समझ लोगे इस तरह से, एंड है तो इस तरह से लिख दोगे। √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो जो ये है इसको Q समझ लोगे। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालोगे, 2 इज अ रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, यानी P क्या हो जाएगा, ट्रू। हाँ, 2 रैशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर जो रूट वगैरह में होता है, सॉल्व नहीं होता वो। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट एंड जो Q है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये भी ट्रू है। ट्रू एंड ट्रू, एंड में दोनों T होगा तो T। तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज T, ट्रूथ वैल्यू T है। इस तरह से आपको लिखना होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड में फर्स्ट जो था ये 1 मार्क का था। इसी तरह से यहाँ पर देखो ये P और Q, इस तरह से होगा P और Q। अब ट्रूथ वैल्यू लोगे, 2 + 3 5 होता है, यस, तो ये ट्रू है। और Q √2 + √3 √5 होता है, नहीं, गलत है, तो फॉल्स। ओके, तो अब ट्रू और फॉल्स, और टेबल में एक भी T होगा तो T। तो ये इस तरह से 1 मार्क के 2 क्वेश्चन थे। तो ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, बस ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। होता क्या है, हम लोग साल भर चैप्टर की तैयारी करते हैं और करते करते बोर्ड एग्जाम में पहुंचने के पहले प्रीलियम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें कन्फ्यूजन होता है, इतने हार्ड क्वेश्चन आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसे लल्ले क्वेश्चन आते हैं, एकदम ध्यान से देखो। ये 2 हो गए 1 मार्क के क्वेश्चन। अभी देखो ये तीसरा क्वेश्चन, मैं पूरे क्वेश्चंस की एनालिसिस भी दे रहा हूं आपको। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो क्वेश्चन वही है ना, ये अलग अलग साल में आए हुए क्वेश्चन है, सब एक ही साल में नहीं आए। मैंने कलेक्ट करके आपको ये दिया है कि जो ट्रूथ वैल्यूज है, जैसे ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ बोला, ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने के लिए, यहाँ भी तो ट्रूथ वैल्यू फाइंड, तो तरीका वही है, क्वेश्चन बदल जा रहा है। देखो समझ में आ रहा है, ये अलग साल में आया है, समझे, ये 2020 में आया है, तो ये 2020-19 में था, ये 2019-18 में था, इस तरह से है। मैंने यहाँ ईयर नहीं लिखा है, बट सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने फिल्टर किए हैं। ठीक है, तो ये 1-1 मार्क के 2 हो गए। अब इसी तरह से जो चौथा क्वेश्चन है, देखो, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके निगेशन लिखना है। तो ऑल स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज लिव इन द हॉस्टल, तो राइट द निगेशन। तो ऑल को क्या करते पता है ना, सम कर देते, सम स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज डू नॉट लिव इन द हॉस्टल, नॉट आ जाएगा, हो गया निगेशन। तो इसी तरह से देखो ये P लेंगे, 6 इज एन इवन नंबर और 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा, ये P, ये और ये हो गया Q। फिर इसका क्या बोला है, निगेशन करने, तो आप क्या करोगे, इसका निगेशन करोगे। तो निगेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन P और का हो जाएगा एंड निगेशन Q। फिर इसको स्टेटमेंट बना के लिख दोगे। तो ये बड़े इजी क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में आते हैं। फिलहाल तो मैं ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये 5वां क्वेश्चन देखो कैसा है, द निगेशन ऑफ P एंड ब्रैकेट में Q देन R इज, ये 2 मार्क के MCQ में आए हुए हैं पिछले साल में। देन यहाँ पर देखोगे इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न, इसमें से ABCD में से क्या होगा, देखो इस तरह से। ओके, जो आपने सीखा है ना वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, ये टाइप के क्वेश्चन कर लो। राइट द कन्वर्स एंड कंट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। कन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव क्या होगा वो बताओ। यहाँ पर स्टेटमेंट है, इफ 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट यानी P देन देयर एरियाज आर इक्वल Q। तो इसका आपको पता ही है
कि P देन Q जो होता है, ओके, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव होता है। इसका कन्वर्स ऐसे होता है, इनवर्स करोगे तो इसी को इस तरह से कर दोगे, कॉन्ट्रापॉजिटिव तो इसके कन्वर्स को निगेशन कर दोगे। तो ये इस तरह से होता है, ये ऑलरेडी सीखा है। इसके ऊपर ये 2 मार्क में आया है, बट यही क्वेश्चन 3 मार्क में भी आते हैं, मैं अभी दिखाऊंगा। ओके, ये क्वेश्चन कर लेना यहाँ पर। फिर एक देखो MCQ मैंने यहाँ पर फिल्टर किया हुआ है कि P एंड Q अगर F है, P देन Q भी F है, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q इज, ये फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन 9 था, ये भी देखो, ये जो यहाँ पर क्वांटिफायर का क्वेश्चन है कि A अगर 2 3 4 5 6 है तो ये एग्जिस्टेंशियल और यहाँ पर फॉर ऑल में से कौन सा होगा ABCD में से। तो क्वेश्चन बैंक में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, मैं यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा ज़्यादा। यहाँ पर कितने हो गए, 6 7 8 9, तो ये 10 हो गया। देखो, राइट ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से ट्रूथ वैल्यू लिखना है। देखो, ये ट्रूथ वैल्यू वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है और उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं 1 1 मार्क के, तो ये बार बार ट्रूथ वैल्यू वाला क्वेश्चन आ रहा है। याद रखो, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, टोटल 8 मार्क्स के आने वाले हैं, ध्यान से देखना। फिर यहाँ पर है देखो, राइट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखने के लिए बोला गया है, जैसे कि अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल यानी P, इफ एंड ओनली इफ को क्या लिखते हैं, डबल एरो, इट इज इक्विल एंगुलर, तो इसको कर दिया Q, कंसिडर करके P ये है Q है, बस इसका 1 मार्क मिल गया। प्राइस इंक्रीजेज एंड डिमांड फॉल्स, तो प्राइस इंक्रीजेज P एंड डिमांड फॉल्स Q, इसको अच्छे से बताओ, ये 1 मार्क हो गया। तो बस इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बेटा। अभी एक 12वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर PQR जो है, आर द स्टेटमेंट विद द ट्रूथ वैल्यूज TFT, यानी P ट्रू है, Q फॉल्स है, R ट्रू है रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द एक मिनट, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, इसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने बोला है, इसकी ट्रूथ वैल्यू। तो यहाँ पर R Q और P की ट्रूथ वैल्यू दी है TFT, तो निकालना। ये 2 मार्क के इस तरह से क्वेश्चन है बेटा। चलो, 12 क्वेश्चन मैंने 2 मार्क के दिए हैं आपको, अभी कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए जाए। देखो, ये PDF में ऑलरेडी दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, इसको निकाल के, मतलब हर 15 चैप्टर के देने वाला हूँ मैं। आज मैंने लॉजिक दिया है, इस तरह से 15 चैप्टर के दूंगा, बहुत मेहनत से मैंने फिल्टर किया आपके लिए। अभी देखो, 2 मार्क में एक क्वेश्चन था, स्टेट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, ये 2 मार्क में था। देखो, यही क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क के लिए आता है, कभी कभी 3 मार्क के लिए आता है। आप बोलोगे कहाँ था, अरे भाई अभी था ना, देखो यहाँ पर मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया थोड़ा सा। ये देखो, ये क्वेश्चन ये वाला देखो, राइट द कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग, तो सिर्फ कन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव 2 ही बोला, तो 2 मार्क, कन्वर्स निकालने का 1 मार्क, कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालने का 2 मार्क। तो ये मैंने बताया था, देखो ये जो गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव है ना। अगर 2 निकालने बोला तो 2 मार्क्स, और यहाँ पर अभी क्या किया है, 3 निकालने बोला है। क्या है, देखो यहाँ पर कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, तीनों निकालने के लिए बोला तो 3 मार्क्स, 3 मार्क के क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन मैं खुद के घर से नहीं लाया हूँ, पिछले 15 जो बोर्ड के पेपर थे, पिछले 7 साल के अंदर हर साल में 2 पेपर होते थे, उसके सारे क्वेश्चन मैं आपको कलेक्ट करके एक साथ दे रहा हूँ। और आप इसको अगर पैटर्न देखोगे तो सारे क्वेश्चन के टाइप वही रहते हैं, सिर्फ अंदर का जो कुछ ना कुछ बदल जाता है। ओके, जैसे इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी ये P है, तो इफ देन इट इज कन्वर्जेंट Q। अब इसी को आपको क्या करना है, बदलना है, P देन Q, निगेशन P देन निगेशन Q, फिर Q और P आगे पीछे होगा, फिर दोनों को निगेशन देंगे। फिर देखो, वापस से 3 मार्क के लिए दूसरे साल में पूछा गया था कि कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालो, और ये स्टेटमेंट बदल गया। अब बारिश हो रही है और क्रिकेट मैच हो रहा है, यहाँ पर जो सीक्वेंस के बारे में था। ओके, तो मतलब क्वेश्चन का टाइप वही है, देख रहे हो। फिर से देखो, किसी एक साल में 3 मार्क के लिए पूछा गया था, तो एक ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए फिक्स आएगा। क्या है वो, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। अब क्या किया, एक एंगल के बारे में बात किया है कि जो राइट एंगल है तो उसका मेजर 90 डिग्री होगा, इफ P देन Q, इस तरह से। मतलब टाइप देखो वही है, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये फिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका क्या करना है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट बदल जा रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी ट्राइंगल का एंगल आ रहा है, कभी सीक्वेंस है, ज्योमेट्री है। तो ये एक टाइप का याद रखना, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। ओके, अभी मेरा जो बेसिक लेक्चर है लॉजिक का, जिसको लग रहा है कि सर ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता रहे, इसको सॉल्व तो कराओ, सॉल्व तो पूरे साल भर सिखाया है, इस साल के पिछले 2 साल भी सिखाया था, ओल्ड सिलेबस भी सिखाया था। जिसको सीखना है मैं यही बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, लॉजिक का बेसिक चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट,
ये अगर वीडियो देख लेते हो, या तो मैं वन शॉट लेक्चर दे देता हूँ, वो अगर देख लोगे ना वन शॉट लेक्चर, तो आपको सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के आ जाएंगे, खुद ही सॉल्व कर लोगे और बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है सर्किट वाले पिछले 15 पेपर में है, जो सर्किट स्विचिंग सर्किट, बट वो डिलीट हो गया है। ड्यूअल्स वाले कुछ क्वेश्चन थे, वो डिलीट हो गए, तो इसलिए मैंने आपके इस जो PDF कॉपी में उन क्वेश्चंस को नहीं रखा है, नहीं तो बहुत सारे पेपर में सर्किट बनाने ही आते थे। तो अब क्या होगा, यही सारे क्वेश्चन आएंगे, सर्किट वाले तो डिलीट हो गए। अब यहाँ पर देखो एक चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखो एक तो ये टाइप है कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव फाइंड करना 3 मार्क में। अगर यहाँ से सिर्फ कन्वर्स और इनवर्स बोलता तो 2 ही मार्क रहता। इसके पीछे हमने देखा ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करने के लिए आ रहा था, या तो आपको ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने बोलेगा, या तो कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव बोलेगा, या तो फिर निगेशन फाइंड करने बोलेगा। इसके साथ ड्यूअल भी आता था, बट ड्यूअल डिलीट हो गया, तो ड्यूअल नहीं पूछेगा, आपको निगेशन पूछेगा। क्या पूछेगा, देखो जैसे कि ये है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन रहेंगे, A और B, और 3 मार्क्स में आया तो देखो 3 है, निगेशन लिखने बोला है। जैसे कि इफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर देन इट इज रोम्बस, तो ये P देन Q है, तो इसका निगेशन कर दोगे। कैसे करोगे निगेशन, पहले इसका निगेशन ऐसे करने के लिए आप क्या करोगे, इसको पहले कन्वर्ट करोगे, इसका फॉर्मूला जो होता है इस तरह से कंडीशनल लॉ, फिर ये निगेशन अंदर गया तो निगेशन P और का हो जाएगा एंड, और ये निगेशन, फिर ये जो P आपने लिया था डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा, फिर एंड इट इज नॉट रोम्बस। ओके, बस ऐसे करना निगेशन। फिर मैंगोज ये इस तरह से है, यानी आम की बात है, एक पर्सन अमीर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो अमीर होगा, इस तरह से दिया है। तो देखो एग्जाम्पल बदल जाएंगे, बट क्वेश्चन का टाइप जो है वो सीखो, निगेशन कैसे निकालते हैं वो सीखो। ओके, वन शॉट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी सब बताया। देखो फिर से राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चंस अलग अलग साल के पेपर्स में है, सेम निगेशंस के क्वेश्चन को मैंने एक साथ रखा है, कंट्रापोजिटिव इनवर्स कन्वर्स को एक साथ रखा था। ओके, अब यहाँ पर देखो राइट द निगेशन, यहाँ पर 2 ही है, A और B, फॉर ऑल वैल्यूज वगैरह दिया है, द किचन इज नीट एंड टाइडी। तो यहाँ पर ये 2 ही क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या, पहला क्वेश्चन कैरी करता है 1.5 मार्क, दूसरा क्वेश्चन कैरी करता है 1.5 मार्क, तो मिलके हो जाते 3 मार्क्स। इस तरह से आपको मार्किंग स्कीम है। अब देखो यहाँ तक आपने क्या देखा कि पहले कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव के कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे पेपर में आए थे, कुछ क्वेश्चंस निगेशन वाले आए थे पेपर में। अब जो है ट्रूथ टेबल वाले जो क्वेश्चन है, अगर आया 3 या 4 मार्क्स में आपको आते हैं तो ट्रूथ टेबल बनाने आपको पूछा जाएगा। अब एक बार ट्रूथ टेबल बनाना सीख लो, वन शॉट लेक्चर मेरा देख लो, आपको सब अच्छे से याद आएगा ट्रूथ टेबल कैसे बनाया जाए। ओके, तो जैसे यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूफ करने बोला है, तो प्रूफ मतलब क्या, एक ये इसकी ट्रूथ वैल्यू और ये जो है इसकी ट्रूथ वैल्यू सेम आना चाहिए। तो ट्रूथ टेबल आपको आता है, नहीं भी आता होगा तो देखो वन शॉट लेक्चर मैंने सिखाया है। 7वां क्वेश्चन फिर से देखोगे, यूजिंग ट्रूथ टेबल, बार बार ट्रूथ टेबल बनाने आ रहा है। बोला है कि एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्रोडिक्शन और टोटोलॉजी, कॉन्ट्रोडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी। टोटोलॉजी वहाँ चला गया है, टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्रोडिक्शन है कि कॉन्टिंजेंसी है, यानी ट्रूथ टेबल बना के करना है। तो क्वेश्चन का टाइप देखो कुछ भी आ रहा है, बनाना ट्रूथ टेबल है, ये याद रखो कि हमें ट्रूथ टेबल बनाना है। यहाँ पर क्या था, ट्रूथ टेबल बना के दोनों की ट्रूथ वैल्यू का कॉलम सेम आना चाहिए। यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाने के बाद क्या देखना है कि वो टोटोलॉजी है इस तरह से, या कॉन्ट्रोडिक्शन है, या नाइदर है, या कॉन्टिंजेंसी है। तो हमें करना ट्रूथ टेबल ही है, खाली लास्ट कॉलम देखेंगे सबके सब T होंगे तो हम क्या लिखेंगे, टोटोलॉजी है, सबके सब F होंगे तो कॉन्ट्रोडिक्शन है, मिक्स होगा TF तो कॉन्टिंजेंसी, बस करना वही है। और एक बार ट्रूथ टेबल बनाना सीख लो यूजिंग ट्रूथ टेबल। फिर से देखो एग्जामिन वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न, यहाँ पर देखो अब स्टेटमेंट पैटर्न ये दिया है, देखो ये दिस इज अ टोटोलॉजी कॉन्ट्रोडिक्शन, या ये है। तो अब है ना क्वेश्चन वही है ना, देखो अभी 7th वाला था, 8th वाला था यहाँ पर। ओके, अब ये 9th क्वेश्चन था, ये भी बिल्कुल वही है। 8th क्वेश्चन, अगर 8th क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो ये भी वही है, टोटोलॉजी कॉन्ट्रोडिक्शन, बनाना ट्रूथ टेबल ही है। तो एक ट्रूथ टेबल बनाने के लिए 3 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा, याद रखना। 8 मार्क है ना, तो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आएगा, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। 3-3 मार्क के 2 आ सकते हैं और एक 2 मार्क में आएगा, या हो सकता है कि 2-2 मार्क के 2 आए और एक 3 मार्क में आए। ये ऑप्शन के साथ 8 मार्क है, मतलब 6, 7, 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे इस तरह से, ठीक है। या हो सकता है कि 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चन आ जाए और एक मतलब 3 मार्क का तो नहीं आ सकता, फिर 9 मार्क हो जाएगा, तो उनको वो 8 मार्क बैलेंस करना है।
ठीक है। तो 3-3 मार्क के 2 और एक 2 मार्क का, इस तरह से आपकी मार्किंग स्कीम होगी। 3 क्वेश्चन आएगा, यानी अगर 3 क्वेश्चन आता भी है तो एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और एक 3 मार्क का और एक 3 मार्क का। तो ये पैटर्न करके 3 क्वेश्चन वो लोग डाल सकते हैं। हो सकता है कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आ जाए 2-2 मार्क करके, इस तरह से। चलो 10वां, यूजिंग ट्रूथ टेबल। वापस से ट्रूथ टेबल है, प्रूफ करना है कि निगेशन P एंड Q और P और Q एंड निगेशन P की ट्रूथ वैल्यू सेम है। तो ऐसे में क्या करोगे, वही ट्रूथ टेबल बनाना है हमें। क्या करना है, हमें वही ट्रूथ टेबल बनाना है और इसका जो कॉलम की एंट्रीज है और इसके कॉलम की एंट्रीज क्या होगी वो सेम करके लाना है। देखो बार बार ट्रूथ टेबल बनाना है, समझ में आ रहा है क्या। फिर से देखो एक अगला क्वेश्चन, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ दैट। फिर से देखो वही क्वेश्चन है, यहाँ पर तो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, बोर्ड में क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है, समझ में आ रहा है। अभी देखो ये 2 बार अलग अलग पेपर में सेम क्वेश्चन भी आया है, कुछ भी चेंज नहीं किया। फिर वापस से देखो, डिस्कस द स्टेटमेंट पैटर्न यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो ये भी वही करना है, ट्रूथ टेबल बना के अभी डिस्कस करना है स्टेटमेंट पैटर्न। मतलब हमें क्या करना है कि टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्रोडिक्शन है वो देखना है। ओके, एकदम ध्यान से देखो। 13, यूजिंग ट्रूथ टेबल, फिर से आया, अब प्रूफ करना है। मतलब ट्रूथ टेबल बनाओगे और इसके लिए कॉलम और इसके लिए कॉलम बना के दोनों की एंट्री देखना सेम आएगा, और आना ही चाहिए क्योंकि प्रूफ बोला है ना, तो सेम ही आना चाहिए। देखो ये भी यही था, ये भी यही था। ओके, प्रूफ करना। फिर से देखो एक ट्रूथ टेबल, ये सब बोर्ड के पेपर से रिपीट हुए हैं, ठीक है। यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ दैट। तो वापस से देखो ये आया, यहाँ पर देख रहे हो ये क्वेश्चन जो था ये सेम रिपीट हुआ है, बिल्कुल सेम रिपीट हुआ, देख रहे हो। यानी बोर्ड में भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। देखो अभी यहाँ पर ये आप देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखो 15th, अभी चाहे तो आप इसको देखो, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कौन कौन से रिपीट हुए थे। देखो जैसे यहाँ पर देखो, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ दैट दिस एंड ये 10वां और 11वां सेम ही क्वेश्चन है, बट 2 बार अलग अलग पेपर में आया, समझ में आ रहा है। फिर देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 13वां 14वां, ये भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बट 2 अलग अलग साल में सेम क्वेश्चन आ गया। तरीका वही है, समझ में आ रहा है। तो पिछले साल के पेपर जरूर रिफर करो। फिर से देखो वही है कि टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्रोडिक्शन है, इसमें बताओ। तो ये आया था कि देखो देन P, नहीं ये अलग है थोड़ा, लेकिन है वही है ना, एकदम सिमिलर नहीं है, थोड़ा सा इसको बदल दिया। ओके, फिर देखो यहाँ पर विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, अब ये थोड़ा अलग है, इसमें ना वो लॉ लगाने पड़ते हैं कि बिना ट्रूथ टेबल का यूज किए इसको प्रूफ करो, तो लॉ यूज करना पड़ेगा, इसको एक्सपांड करके सॉल्व करोगे। ओके, फिर यहाँ पर देखो 17वां, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, फिर से वो यार बिना ट्रूथ टेबल का यूज किए इसको प्रूफ करो। और एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर P की वैल्यू है इट इज डे टाइम, Q है इट इज वार्म टाइम, देन कंपाउंड स्टेटमेंट को वर्बल फॉर्म में लिखो। वर्बल फॉर्म में लिखो, क्या दिया है देखो यहाँ पर, वर्बल फॉर्म डिनोटेड बाई। तो कैसे किया यहाँ पर, जैसे P एंड निगेशन Q है, तो अब कैसे लिखोगे, P क्या है, इट इज अ डे टाइम, तो P को लिखोगे इट इज अ डे टाइम एंड निगेशन Q इट इज वार्म एंड इट इज नॉट वार्म, बस हो गया। तो ये 1 मार्क और ये 1 मार्क, 3 मार्क्स में 3 ऑप्शन आ गए। तो बेसिकली मैं यहाँ पर इस लेक्चर की मैं कंक्लूजन में इस लेक्चर का करूँगा कि 3 मार्क के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे क्वेश्चन आएंगे देख लो। मैंने बहुत ज़्यादा 100-200 क्वेश्चन नहीं दिए बेटा, देखो 3 मार्क में जो क्वेश्चन आएंगे हो सकता है इसी में 4 मार्क भी बना के आ जाए। कैसे है, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रोपॉजिटिव जो होता है, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रोपॉजिटिव जो होता है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हर साल जो है आए हुए हैं, तो ये एक अच्छे से इस टाइप का कर लो। दूसरा जो है निगेशन निकालना सीख लो। निगेशन निकालने के लिए बहुत बार बोला गया है, ओके 2 या 3 मार्क का आएगा। ओके, फिर ट्रूथ टेबल बनाना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ट्रूथ टेबल बना के या तो हमें स्टेटमेंट पैटर्न पूछा जाएगा कि टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्रोडिक्शन है या कंटिजेंसी, या तो उसको बोला जाएगा प्रूफ करो, इस तरह से लॉजिकल जो इक्विवेलेंस को प्रूफ करना है कि इसकी जो ट्रूथ वैल्यूज है इसकी भी सेम है, यानी बनाना ट्रूथ टेबल है ये। ओके, और देखो सारे क्वेश्चन सिमिलर है। अब यहाँ पर सब ट्रूथ टेबल वाले थे। अगला जो है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, इस तरह से है यहाँ से कि बिना ट्रूथ टेबल के, तो यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ट्रूथ टेबल बना के नहीं प्रूव करना, तो लॉ लगाना है ना, डिमॉर्गन्स लॉ, कंडीशनल लॉ है ना, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, जो भी लॉ थे वो यूज करके उसको करना। तो ये हो गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आए हुए, अगर आप ये PDF सॉल्व कर ले तो 2 मार्क्स में भी देखो ऐसे ही क्वेश्चन थे, ये 3 मार्क्स बताया,
2 मार्क के जो क्वेश्चन थे क्या थे, यहाँ पर भी छोटे मोटे क्वेश्चन थे कि ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करो, ऐसा एक क्वेश्चन था। ओके, निगेशन फाइंड करो था। निगेशन 3 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क में भी। देखो निगेशन फाइंड करने के लिए सिर्फ 2 ही आया तो 2 मार्क में आ सकता है। ओके, और इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न इज, इस तरह से इनवर्स यानी क्या था, कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, एक ट्रूथ टेबल, एक कन्वर्स, इनवर्स, एक निगेशन। जो भी बता रहा हूँ एकदम इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बेटा। ओके, ट्रूथ वैल्यूज फाइंड करने के लिए। तो ये यहाँ पर हो गया बेटा जो भी मुझे बताना था। और ये जो PDF है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तुरंत उसको अब डाउनलोड करो, अब डाउनलोड करो। कभी कभी सुनना भी जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ी ले रहा हूँ आपका। तो PDF में जाओ और डाउनलोड करो उसको, मोबाइल में प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है। एक एक बार फट से फुल के पेपर पर या किसी नोटबुक बना लो, मैं हर एक चैप्टर का आपको देने वाला हूँ, ठीक है। इसी तरह से एक नोटबुक बना लो, उसमें क्या करने का, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर लिखने का, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। और बोर्ड के पेपर में भी सिर्फ आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। जो SCERT की तरफ से क्वेश्चन बैंक आया है वो आपको करना है कि नहीं करना वो बात की बात है, ये जरूर करो। ये पिछले बोर्ड के 15 पेपर, यानी पिछले 7 साल में हर साल में 2 बार बोर्ड पेपर होता है, एक फरवरी में और एक जुलाई में, पहले अक्टूबर में होता था। तो एक साल के 2 पेपर मिला के 2013 से लेकर 2020 तक के जितने भी इस मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में से आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ दे दिया। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, समझ में आ रहा है, तो जरूर ये आपको काम आएगा। ये सिर्फ पहला चैप्टर था, इसी तरह से मैं और दूसरा तीसरा चैप्टर भी लेके आऊँगा। अप्रॉक्स मैंने, मुझे लगता है कि 30 या 31 क्वेश्चन दिए हैं, वो भी सब सिमिलर है। ओके, चलो इस सीरीज़ को अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करके पूरे 15 चैप्टर दे दूं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक एक लेक्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है, ये फटफट हो जाएगा। मुझे सिर्फ इसके लिए PDF बनाना मेरे लिए मेन है, जो मैं पूरा 15 पेपर का एनालिसिस करके करूँगा। डिलीटेड सिलेबस मैंने इसमें नहीं डाला, स्विचिंग सर्किट के क्वेश्चंस भी बोर्ड में आए हुए हैं 15 साल, वो इस साल नहीं आएंगे सर्किट्स और ड्यूअल के, वो नहीं डाला है। मैं मेहनत करके अच्छे से मैं PDF बनाऊंगा और आपको दूंगा। बट आपको क्या करना है कि आधे घंटे पौने घंटे के अंदर या 1 घंटा निकाल के इसको सॉल्व कर देना है।